इस पांडाल में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हमारी उम्मीद है। और उम्मीद किस लिए? कि बाबा साहब के बद्ध में भारत की परिसंकल्पना कब साकार होना चाहिए। अगर मेरी बात का समर्थन करते हैं कि बाबा साहब की बद्ध में भारत की परिसंकल्पना इस देश में साकार होनी चाहिए और उसमें आपकी भूमिका और आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, जो ईमानदारी के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है। बाबा साहब की बात को मान करके आपने पढ़ाई की, बाबा साहब की बात को मान करके आपने नौकरियां की, नौकरियों में आने के बाद जीवन का स्वरूप बदला। आपसे बाबा साहब यही उम्मीद करते थे, लेकिन उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं जो नहीं पढ़ पाए। उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं जिनके घर में नौकरियां नहीं हैं। उनके भी जीवन के कोई उद्देश्य हैं। उनके काम कौन आएगा? आप लोग अब ये भी काम करना शुरू करेंगे, अपने मन में कल्याण की भावना पैदा करते हुए दान पारमिता का अभ्यास करें। यह कार्यक्रम आम लोगों के लिए या आम लोगों की भीड़ का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम उन लोगों का कार्यक्रम है जिनसे बाबा साहब कुछ उम्मीद करते थे। यद्यपि आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ बोला जा सकता था, लेकिन मैं सोचता हूं अब बोलने के दौर को विराम लगना चाहिए। हम बहुत ज्यादा बोले हैं और काम बिल्कुल भी नहीं किया। हम बहुत सारी पुस्तकें खरीदते हैं, लेकिन पढ़ने का कोई काम नहीं। हम बहुत कुछ पढ़ते भी हैं, लेकिन समझने का कोई मतलब नहीं। ये तीनों बातें हो सकता है कुछ बुद्धिजीवी लोगों को ना जचे, क्योंकि पिछले 68 वर्षों से बाबा साहब का बद्ध में भारत का जो सपना था, बाबा साहब की बद्ध में भारत की जो परिसंकल्पना थी, वो इंतजार करती रही। बाबा साहब की आंखें बड़ी उम्मीद भरी थी, हमें देखती रही कि मेरा समाज जागेगा, मेरा समाज समझेगा, मेरा समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन अफसोस, हम जागे भी, हम समझे भी, आगे भी बढ़े, लेकिन किस दिशा में जागना था, किस दिशा में समझना था और किस दिशा में चलना था, इन तीनों में अपना कुछ नहीं था। हम जागे तो दूसरों को देखकर, हम समझे तो दूसरों की समझ से, और हम आगे बढ़े तो उसी विनाश के पथ पर जिस पर चलने के लिए बाबा साहब ने मना किया। मंच पर नारे लग रहे थे, मैं सच्चे हृदय से बता रहा हूं, मैं इन नारों का समर्थक नहीं हूं। जब भी मंच से कोई नारा बोला जाता है, मुझे लगता है हम झूठे लोगों की फौज में भर्ती होकर
झूठ का समर्थन करते हैं, झूठ बोल करके सच को बताने की कोशिश करते हैं। एक बार एक कोशिश मैं भी कर लूं, आपके साथ मैं भी अपना नाम गुनाहगारों की सूची में लिखवा लूं, वरना तो मैं जानता हूं आप बहुत नाराज होंगे कि बंते जी ने हम सबको झूठा कहा। मैं नारा लगा रहा हूं, आप ईमानदारी से लगाइए। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? दोबारा पूछ लेता हूं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? अब ईमानदारी से लगाना। अगर आप एक समान नहीं हो तो चुप रह जाना। अगर आप भेदभाव के समर्थक हो तो चुप रह जाना। अगर भेदभाव का समर्थन करते हो तो चुप रह जाना। अगर मानव को एक समान नहीं, मतलब एक समान मानते हो तो हाँ करना, नहीं मानते तो ना करना। आखिरी बार लगा रहा हूं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मैं सोचता हूं इसी पंक्ति के साथ आज का यह कार्यक्रम इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि बाबा साहब की धम्म क्रांति के 68 वर्षों के बाद गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में गौतम बुद्ध नगर में बौद्ध लोग इकट्ठे हुए और पहली बार इस बात को समझा, अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो इसका अर्थ एक ही है। जब कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम कौन हो और हम कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, तो हम मानव एक समान होने का समर्थन करते हैं। और पूरी दुनिया उम्मीद करती है, ये विश्वास करती है, जो बौद्ध अनुयायी है वो किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं मानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन मैं बात आपकी नहीं कर रहा, मैं बौद्ध अनुयायियों की बात कर रहा। कितनी बार हम ये बात करते हैं, जब तक एक वाक्य हमारे व्यवहार में नहीं उतर जाए, हम सच्चे अनुयायी नहीं बन सकते। मैं चाहता हूं आज के बाद इस भारत के तमाम वो लोग जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, जो समाज को जगाने का काम करते हैं, उनकी भी समझ में आना चाहिए कि समाज को जगाने का आंदोलन क्या होता है, समाज को जगाने का अर्थ क्या होता है, और जागे हुए समाज का दायित्व क्या होता है। हमारी जो पीड़ा है, हमारे साथ जो भेदभाव हुआ, हमारे साथ जो अमानवीय जुल्म हुए, उस पीड़ा को हमने सहा है। हमने जो अनुभव किया उसका कई हजार गुना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया, और तभी हम सबके लिए ये महाकारुणिक बुद्ध का करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, न्याय का सिद्धांत, उस पर चलने की प्रेरणा, शील संपन्नता के साथ अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए निब्बान के द्वार तक पहुंच जाना, और पारमिताओं के अभ्यास से निब्बान पा लेना, अगर हमारा मकसद बना है तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की महान अनुकंपा से बना है।
लेकिन हम लोग उस लक्ष्य को छोड़ गए। आज मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ काम की बात कर रहा हूं। जो गलतियां हमसे हो रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं आज से उनको विराम लगना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए हमने कोई पैम्फलेट जारी नहीं किया। इस कार्यक्रम के लिए हमने आम जनमानस को नहीं कहा। इस कार्यक्रम के लिए हमने उन चुनिंदा लोगों को ही कहा जिनसे हम उम्मीद करते हैं। तो ये बात समझ जाइए, इस पांडाल में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हमारी उम्मीद है। और उम्मीद किस लिए? कि बाबा साहब के बद में भारत की परिसंकल्पना कब साकार होना चाहिए। अगर मेरी बात का समर्थन करते हैं कि बाबा साहब की बद में भारत की परिसंकल्पना इस देश में साकार होनी चाहिए और उसमें आपकी भूमिका और आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, जो ईमानदारी के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार से देश में एक नई शुरुआत होनी चाहिए कि जब भी कोई मानव एक समान की बात करे तो उसे बुद्ध के अनुयायी नजर आने चाहिए। तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, पहली बात, अगर सामाजिक भेद को खत्म करना है, इस सामाजिक भेदभाव को जड़ से नष्ट करना है, तो उसकी बुनियाद में जो है वह हमारी जाति है। अभी तक मैंने बहुत बार सुना, बहुत बार मंचों से सुना, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं से सुना कि ये जाति है जो जाति नहीं है। और हम भी यही मान बैठे थे, ये जाति है जो जाति नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, ये जाति भी सुन ले और जाति की जड़ों तक भी ये बात जानी चाहिए। अब ये जाति जाएगी और अवश्य जाएगी और आज से ही जाएगी। ये ताली आपने मेरे लिए बजाई है या जाति की विदाई में बजी है? अगर जाति की विदाई में ताली बजी है तो ध्यान से सुनना, ताली वही बजाए जो जाति को छोड़ पाए। एक बार जोर से बजाए। तो क्या मैं भरोसा करूं, क्या मैं विश्वास करूं कि आज से इस देश में एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जिसकी कोई जाति नहीं है और जाति नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं वो झूठी बात थी जो लोग कहते थे कि जाति जाति नहीं है, और हमने आज बता दिया जाति जाति भी थी, लेकिन उसे भेजा नहीं गया और आज हमने जाति को सदा के लिए अलविदा कहा। अब आपको क्या करना है? इस विदाई का एक दस्तावेज तो होना ही चाहिए, एक नया नारा भी बनना चाहिए, एक नया उद्देश्य झलकना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, मेरा एक एक शब्द बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बद्ध में भारत की परिसंकल्पना में एक नींव का पत्थर बनने का काम करेगा। इमारत आप लोगों के सहयोग से खड़ी होगी। मैं बुनियाद का काम करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम वो हैं, कोई कहते हैं हम वो हैं। इस देश में बाबा साहब के आंदोलन के बाद बहुत सारे संगठन सक्रिय हुए। मैं उन तमाम संगठन के लोगों से बताना चाहता हूं जो आज तक जातियों का डेंटिंग पेंटिंग करके नाम बदल करके खुश होते रहे। पुरानी गाड़ी को कितना नया पेंट कर लो, खटर पटर बंद नहीं होती।
उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दो प्रदेशों ने महारत हासिल कर रखी। जातियों का नाम बदल के सोचा कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। आज हम बाबा साहब को विश्वास दिलाते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात करने की घोषणा करने की बात कर रहा हूं। यह बाबा साहब की इच्छा थी, यह बाबा साहब का उद्देश्य था कि भारत में जाति व्यवस्था नष्ट होनी चाहिए, भारत में जाति खत्म होनी चाहिए। और आगाह भी किया था, जो बुद्ध अलंकार जी बोल रहे थे, मैं आ रहा था तो सुन गया। आगाह किया था, जो कमजोर लोग हैं, जो बुज़दिल लोग हैं, जिन्हें कुछ छोड़ने में डर लगता है, वो बौद्ध ना बने। यहां संख्या बढ़ाने का विषय नहीं है, यहां ईमानदारी के साथ बाबा साहब के उद्देश्य की पूर्ति में अपना योगदान देने का विषय है। इसलिए जो जाति छोड़ सके, आज हम घोषणा करेंगे, एक नारा देंगे, मैं बौद्ध हूं और जाति से मुक्त हूं। नारा क्या होगा? मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। तो मैं बोलूंगा मैं बौद्ध हूं, अब फिर बोल रहा हूं मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं। आपके घर में सर्टिफिकेट होंगे जिसमें सरकार द्वारा प्रमाणित भी होगा। कुछ लोग खुसर फुसर कर रहे होंगे, पड़ोसी से मुंह मिला के बात कर रहे होंगे। आरक्षण का क्या होगा? मैं बता देना चाहता हूं, आरक्षण तोहफा नहीं है, आरक्षण उपहार नहीं है। ये आज हमारी बैसाखी बन गई और इतना लंबा समय हो गया। कुछ लोगों का जीवन तो बदला होगा, उनकी शक्लें बदली हैं, उनके मकानों के नक्शे बदले हैं, लेकिन समाज नहीं बदला। हम चाहते हैं अब समाज बदलना चाहिए। ये बैसाखी कुछ लोगों को लग सकती है, समाज जब तक स्वावलंबी नहीं होगा तब तक वो इस भेदभाव के विरुद्ध लड़ भी नहीं सकता। कमजोर लोग समानता का समर्थक नहीं कर सकते, समर्थक नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस बैसाखी से बाहर निकल करके बौद्ध समाज की नींव डाल करके, बौद्ध समाज का निर्माण करके स्वावलंबी बनना होगा। और स्वावलंबी बनने का मकसद है हमारी आजीविका के मजबूत साधन हों। जिन्हें नौकरियां करनी है वो करें, लेकिन कारोबार के क्षेत्र में बौद्ध बन करके जब प्रवेश करोगे तो आपकी ईमानदारी, आपकी नैतिकता लोगों के विश्वास का आधार बन जाएगी और लोग कहेंगे ये कारोबारी बौद्ध व्यक्ति है, ये ईमानदार होते हैं, ये मिलावट नहीं करते हैं, ये धोखा नहीं देते हैं। ये हमारा विश्वास समाज को एक नई दिशा देगा। लेकिन आपको क्या करना है? बस आपको इतना ही करना है कि कोई भी हमारा भाई कारोबार करे तो आप उसके खरीदार बनो, और वो तुलना बाजार से मत करना कि मैं बाजार में गया तो 52 रुपए का सामान लेके आया, तुमने 55 क्यों ले लिए? ना तो 3 रुपए में वो अमीर बनेगा, ना 2 रुपए में तुम गरीब बनोगे। हमें
सहारा बन करके काम करना चाहिए। आप जिससे सामान खरीदते हैं उस व्यक्ति का घर चलता है, परिवार चलता है। हमें अपने गरीब भाइयों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो पहली बात तो मैंने कही, हमें जाति को तोड़ना है, उसकी घोषणा करेंगे। अभी आपको घोषणा के लिए घोषणा पत्र दिया जाएगा। उसके साथ हमें कारोबार करना है ताकि हमारी भूख की कोई समस्या ना हो। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के इस संदर्भ में, लोग कार्यक्रम करते हैं जयंती मनाने के लिए, किसी और उद्देश्य के लिए। क्या कभी आपने देखा कि जीवन निर्माण के लिए कोई कार्यक्रम किया हो? यह धम्मभूमि का ही आंदोलन है जो पूरे देश में जीवन निर्माण की बात करता है। मैं आप लोगों की बहुत प्रशंसा कर रहा हूं। आप लोग सफेद ड्रेस में आए, आप लोग अनुशासन में रहे। इस हॉल की क्षमता कम थी, हमने अतिरिक्त कुर्सियां डाल करके क्षमता को बढ़ाया। हमें विश्वास था कि आप लोग ऐसा करेंगे और हम इस बार खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग उसी विश्वास के साथ आए। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। हमें अपने स्वभाव को भी बदलना होगा। हमें खाना कैसे खाना है, हमें पानी कैसे पीना है, हमें नमन कैसे करना है, संबोधन कैसे करने हैं, यह भी सीखना होगा। आप लोग कहेंगे कि भंते जी कैसी बात कर रहे हैं, मेरी उम्र तो 70 वर्ष है, क्या मैंने खाना खाना नहीं सीखा? जो सीखा वो तो कर ही रहे हो, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं सीखा है। हमें बहुत कुछ काम करना है, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी कि बौद्धों का स्वरूप क्या हो, बौद्ध अनुयायियों का व्यक्तित्व क्या हो। मैं आज भी देखता हूं जहां दो भिक्षु भी इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को कहा भंते जी यहां बैठ जा, किसी ने कहा भंते जी उठ जाओ, क्रोध शुरू। उपासकों को भी कहा कि ऐसा मत करो, तो क्रोधित हो गए। पुस्तक विक्रेताओं को मैंने कहा कि पुस्तकें मत बेचो, बाकी सब बेचो, सारा बिकवाऊंगा, और सारे मुझसे झगड़ पड़े। हम क्या सिखा रहे हैं? करुणा और मैत्री कहां से आएगी? करुणा और मैत्री का कोई बाजार नहीं है। दुनिया के किसी भी बाजार में करुणा और मैत्री नहीं बिकती है। ये करुणा और मैत्री हमारे अपने अंदर से पैदा होती है। हमें करुणा मैत्री पर काम करना है। और मैं केवल भिक्षु भिक्षुणियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाओं की बात कर रहा हूं। हम लोगों को अब अपने स्वभाव और व्यवहार में बदलाव करना होगा। हम दो रास्ते पर एक साथ चल रहे हैं, यह बात बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। सफेद कपड़े पहन करके हम बहुत नजर आते हैं। जब घर में बच्चे की शादी होती है तो कार्ड पर भी पता लगता है कि हम बौद्ध हैं, लेकिन चुपचाप बहाना बना करके लड़की वाला नहीं माना, मेरी मजबूरी है, लड़के वाला नहीं माना, मेरी मजबूरी है, और दोनों मजबूरी का बहाना बना करके उसी परंपराओं में चले जाते हैं जिनसे बाहर निकलने का हमारा प्रयास था।
मैं भी बहुत पीड़ा अनुभव करता हूं। मैंने बहुत बार कहा, आज मैं इस बड़े मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। 1985 में मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो हरियाणा में है वहां पर पढ़ने के लिए गया। तो था पढ़ने के लिए, लेकिन वास्तविकता यह थी मेरा पढ़ने में कोई मन नहीं था। उस दौर को मैं याद करता हूं, जब भी कोई जुल्म की घटना अखबार में छपती थी, क्योंकि मैं पत्र पत्रिकाएं बहुत पढ़ता था, बेचैन हो जाता था। एक घटना को पढ़ करके मैं कई दिन तक दुखी रहता था। एक दिन मैंने कहा कि दुखी होने की बजाय इन घटनाओं की जड़ों तक जाना चाहिए। और मैंने कोशिश करनी शुरू की। आसपास में जब भी कोई ऐसी घटना छपती तो मैं पढ़ करके रविवार के दिन गांव में जाता, छानबीन करता, किसके साथ जुल्म हुआ, कहां जुल्म हुआ, किसने जुल्म किया, वो व्यक्ति उसके पास क्यों गया। बहुत सारे मन में ऐसे प्रश्न उठते थे और मैं सारी बातें करके जान करके उनका विश्लेषण करता। बहुत सारी घटनाओं को मैंने बहुत नजदीकी से देखा और एक बात समझ में आ गई कि जो भी जुल्म होता है उसकी जड़ में जाति है। एक जाति विशेष को मान लिया गया कि इस पर जुल्म होना ही चाहिए। एक जाति विशेष ने मान लिया कि उसे जुल्म करने का अधिकार है। यह तो अलग विषय की बात हो गई, लेकिन जुल्म होता क्यों है? तब मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारी गरीबी फर्ज के आगे कमजोर पड़ जाती है। लड़की की शादी करनी होती है, लड़के की शादी करनी होती है, भात और छुच्छक का भी विषय रहता है। हम कर्ज लेकर के आयोजन करते हैं, कर्ज लेकर के टेंट लगाते हैं, कर्ज में बैंड बजाते हैं, कर्ज में दावत देते हैं, और कर्ज देने वाला साहूकार जमींदार होता है। कर्ज के बाद वो हमारी गर्दन पकड़ करके खेत में ले जाता है। फिर वहां जुल्म का नया दौर शुरू होता है। गरीबी अभिशाप बनकर के हमें जुल्मों के लिए सहने के लिए विवश कर देती है। उस सारे अध्ययन के बाद मेरे मन में भाव जगा कि कौन लोग हैं जो जुल्म का समर्थन करते हैं। आप में से कोई है क्या? आप में से कोई जुल्म का समर्थन करने वाला है? नहीं। लेकिन मेरी बात अलग है। जुल्म करने वाला एक व्यक्ति होता है, इसमें कोई शक नहीं। उस जुल्मी तक उस व्यक्ति को पहुंचाने में किसकी भूमिका है? शादी में जो बाराती बनकर गए, शादी में जो दावत खाने के लिए गए, शादी में जो दहेज की बात करते हैं, दहेज की प्रशंसा करते हैं, वो सारे गुनाहगार होते हैं। और मैंने निश्चय किया कि मैं इस गुनाहगारों की सूची में अपना नाम नहीं लिखने दूंगा। मैंने शादी में जाना बंद किया, खाना बंद किया। बीच में भिक्षु बनने के बाद एक बार लगा कि बहुत भिक्षु बन करके जाऊंगा, लोगों को सिखाने का मौका मिलेगा। वो गलतफहमी भी जल्दी दूर हो गई। मैं जब भी किसी की शादी में नहीं गया, आज भी नहीं जाता। मैंने सोचा कि मेरे अकेले करने से बात नहीं बनेगी। इस बात पर मैंने अलीगढ़ में बहुत जोर दिया कि धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं को बारात में जाना और दावत खाना रोकना होगा, क्योंकि परंपराओं को बदलना है तो परंपराओं के स्वरूप को भी जानना होगा।
जब आप बाराती बनकर जाते हैं तो लड़की पक्ष की मजबूरी होती कि टेंट लगाए, उसको ठीक से सजाए, फिर आपके लिए अच्छा पकवान बनाए, फिर अच्छी डेकोरेशन बनाए। फिर लड़के वाला भी लगता है कि लड़की वाले के घर जा रहे हैं तो हम बैंड भी बजाएं, घोड़े को भी बढ़िया सजाएं, और बैंड बजेगा, घोड़ा भी चलेगा, घोड़े पर राजकुमार भी बैठा होगा, तो नाचने वाले भी सोचते हैं कि हम भी अपने दस्तक कर दें। और नाचने के लिए जोश चाहिए, जोश के लिए बोतल चाहिए, और बोतल के लिए ठेका नजर आता है। नाचने वाला नाच लेता है, बारातें पिटती हैं, जुल्म के एक और कहानी लिखी जाती है। मुझे हर बारात में जाने वाला व्यक्ति गुनाहगार नजर आता है, दावत खाने वाला हर व्यक्ति गुनाहगार नजर आता है। भले ही मैं दूर खड़े होकर देखता हूं, ये पीड़ा मैं इसलिए साझी कर रहा हूं, अगर भारत को बौद्ध में बनाना है, अभी तक हम किसी और से लड़ते रहे, अब हमें किसी से नहीं लड़ना, अब हमें खुद से लड़ना है। क्या एक दिन का खाने का स्वाद नहीं छोड़ा जा सकता? आज आपने खाना खाया, हो सकता है कि शादी जैसी दावत ना हो, आप थोड़ा और पैसा खर्च कर लेते तो हम रायता भी बनवा देते, दो गुलाब जामुन भी खिला देते, और खाना खिलाने वाले वेटर भी बुला लेते। लेकिन भोजन ऊर्जा के लिए है, इसका स्वाद से, प्रतिष्ठा से कोई सरोकार नहीं। अगर बौद्ध समाज का निर्माण करना है, जो पिछले 50 वर्षों में देख रहा हूं, 68 वर्षों में, और खास तौर से इस दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, यहां बड़ी संख्या में गाजियाबाद, हापुड़, पिलखवा दिल्ली के लोग हैं, गौतम बुद्ध नगर के भी हैं। वो कहेंगे भंते जी हमारे घर में आकर के हमें ही बुरा बता गए। ये आपके घर में खड़े होकर बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारा भी घर है, और अपने घर में बताना कोई बुरी बात नहीं है। हम बौद्ध रीति से शादियों के नाम पर भी वही काम करते रहे जो नहीं करना चाहिए था। तो आज सीधी बात कर रहा हूं, अकेली जाति तोड़ने से, जाति को छोड़ने से बात नहीं बनेगी, परंपराओं को भी बदलना होगा। अगर कोई हमारी बात नहीं माने, कोई मलाल नहीं, बस मेरी दो बात आप मान जाओ, बारात में जाना और शादी में दावत खाना बंद कर दो। अगली बार जब आओगे तो शादी वाली दावत हम ही खिलाएंगे आपको। 18 मार्च को धम कारवा होगा, उसी धम कारवा में जैसा चाहो खाना खाना, बनाना आप ही को है, खाना आप ही को खाना, आप ही को बनाना, आप ही का पैसा है, आप ही के लिए। जो समाज जैसा खाना चाहता वैसा बनाए भी। आप इस सुंदर सभागार में आए, आपकी कल्पना सुंदर थी तो सभागार सुंदर मिला, कल्पना अच्छी थी तो वातावरण अच्छा मिला। अब जीवन के प्रति भी अपनी धारणा को बदलो। ये जीवन हमारा किराए का नहीं है, टेंट हाउस की दुकान से लिया हुआ नहीं है कि कोई भी आए सोने वाले गद्दों पर जूते से पैर रगड़ के आगे चला जाए। जूता तो साफ हो गया लेकिन गद्दा तो गंदा हो गया। हम लोगों ने अपने जीवन को खुद गंदा किया है। शादी के नाम पर पौवा पी करके, बोतल पी करके खुश होते हो, बड़ा आनंद आया। क्या जीवन बिगाड़ना कोई आनंद की बात है? लेकिन विवाह शादी के नाम पर ये सारी परंपराएं सम्मान पाती हैं और जीवन ठगा जाता है, जीवन नष्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति शादी दिन में करे, बिना बैंड के, बिना बारात के करे, अपने परिजनों को ले जाकर के, सगे संबंधियों को ले जाकर के शादी करे, सामुदायिक भवन में शादी करे, अपने घर में शादी करे। लेकिन बारात, टेंट और बैंड
ये 3 बातें बोधों की शादी में नहीं होनी चाहिए। खाने के लिए मैं अभी मना नहीं कर रहा। शादी के बाद लड़का पक्ष चाहे तो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को खाना खिलाए, लेकिन कर्ज लेकर के ना खिलाए, बैंड बजा के ना खिलाए। शादी दिन में करे, रात को निशाचर लोग शादी करते हैं, रात को जागने वाले लोग। बोधों की कोई शादी रात को नहीं होती। अगर आप इस विचार में मेरे साथ हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आने वाले कुछ दिनों के बाद इस बात पर शोध शुरू होगा कि बौद्ध लोगों ने अपने जीवन को कैसे तराशा, बौद्ध लोगों ने अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाया। बौद्ध लोग, इस देश के बौद्ध लोग अपनी गरीबी से बाहर निकल करके समृद्धि का जीवन कैसे जिए। बौद्ध लोगों ने अपने आचरण को श्रेष्ठ कैसे बनाया। तो धम्म भूमि का ये श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन बुनियाद में दिखाई देगा और इमारत के रूप में आपके जीवन का स्वरूप नजर आएगा। मैं ये बात विश्वविद्यालय प्रांगण में इसलिए कह रहा हूं, मेरा विषय केवल बौद्ध अनुयायियों से नहीं है, मेरा विषय इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुंदर होना चाहिए। इसीलिए हमने बौद्ध आचार संहिता बनाई। उस बौद्ध आचार संहिता में यह भी एक नियम डाला है कि बौद्ध लोग दिन में शादी करेंगे, घोड़ी पर नहीं बैठेंगे, बैंड नहीं बजाएंगे, बारात नहीं लेके जाएंगे। मैंने अलीगढ़ की बात शुरू की थी, मैंने कई बार ऐसे बार कहा और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा फक्र है। कई बार ये बात कहने के बाद एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने जाति शादियों में जाना और दावत खाना बंद किया। बाकी हमारे सारे के सारे अनुयायी इस बात पर विचार नहीं करते रहे। और मैं वो नाम भी बता दूं, वो नाम है बुद्ध अलंकारवाद। उन्होंने कहा कि मैं ना तो किसी की बारात में जाऊंगा और ना मैं दावत खाऊंगा। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 150 करोड़ लोगों की आबादी का देश और मेरे विचार का समर्थन करने वाला एक योद्धा तो है। कुछ लोग इसे संख्या में गिन रहे हैं और मैं इसे उपलब्धि में देख रहा हूं। कुछ लोग संख्या में गिन रहे हैं, मैं इसे उपलब्धि में देख रहा हूं। बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पर बनने वाली इमारत में एक ईंट सही जगह पर रखी जा चुकी है। जो बारात जाना और दावत खाना बंद करे वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके घोषणा करे। मेरा विश्वास है कि इस पांडाल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति झूठा हाथ नहीं उठा सकता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, यहां अकेले अकेले आए हैं। क्योंकि पुरुषों की मानसिकता बहुत स्पष्ट है, अगर अकेले हैं तो कहीं भी हाथ ऊपर उठवा लो, और अगर परिवार साथ है, जीवन संगिनी साथ है, तो उन जैसा बेचारा भी कोई नहीं। फिर भी मैं कामना करता हूं आज का यह कार्यक्रम आपको शक्ति दे, महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा से आप अपने संकल्प पर खरे उतर पाए। अगर ऐसा हुआ, ये थोड़े से लोग, मैं विशाल क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं 150 करोड़ लोगों को देख करके बात कर रहा हूं। आप इस देश के 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं।
इस देश से गरीबी को खत्म करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन मैं कहता हूं, ये घोषणा पत्र और इसलिए कि आपका समर्थन इस देश के 150 करोड़ लोगों को एक नई उम्मीद दिखाएगा और उन्हें सपने आने लगेंगे, शौपन आने लगेगा। अब मेरी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। जैसे देश से जाति को जाना पड़ा, अब गरीबी भी इसके साथ साथ चली जाएगी। ये उम्मीद आप हैं, ये उम्मीद आप हैं। अगर घर में किसी के तकरार हो जाए तो थोड़ा साहस भी दिखाना, उन्हें कहना कि तुम्हें जाना जाओ, तुम्हें खाना तो खाओ, लेकिन मैं भंते जी को क्या जवाब दूंगा। और मैं तो फोटो भी खींची गई है। पूरे देश में आपकी तस्वीर गई। ये बात बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप दावत खाना बंद कीजिए, बारात में जाना बंद कर दीजिए, हम शादी की परंपरा बदल देंगे। और शादी की परंपरा बदलने के बाद 10 नवंबर 2024 का ये दिन शादी के नाम पर होने वाले जुल्मों को खत्म करने में एक मील का पत्थर बनेगा। हम किसी की गरीबी को खत्म कर पाए या ना कर पाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गरीबी के कारण जुल्म का शिकार ना होने दे, ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। आपने अपना जीवन संवारा, मैं आपके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। बाबा साहब की बात को मान करके आपने पढ़ाई की, बाबा साहब की बात को मान करके आपने नौकरियां की, नौकरियों में आने के बाद जीवन का स्वरूप बदला। आपसे बाबा साहब यही उम्मीद करते थे, लेकिन उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जो नहीं पढ़ पाए उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। जिनके घर में नौकरियां नहीं हैं उनके भी जीवन के कोई उद्देश्य हैं। उनके काम कौन आएगा? आप लोग अब ये भी काम करना शुरू करेंगे, अपने मन में कल्याण की भावना पैदा करते हुए दान पारमिता का अभ्यास करें। अपने बच्चे की फीस भरते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। अपने बच्चे के लिए कपड़े सिलवाते हैं तो किसी पड़ोस के बच्चे का भी ख्याल करो। आप अपने लिए जूते चप्पल खरीदते हैं तो किसी और का भी ख्याल करो। भले ही थोड़ा करो। बौद्ध होने का यह भी एक प्रमाण है कि आपके मन में करुणा का वास हुआ और हम अपने भाइयों के प्रति दयालु बने, हितैषी बने। केवल मंच पर बात करने से तो होता तो मैं अकेला ही बहुत था, लेकिन ये काम तो करने से होगा। अब हम अभ्यास करेंगे करुणा और मैत्री का। हम जहां पर भी कोई आपदा आती है, आपदा किसी पर भी आए, उसकी जाति नहीं देखनी, वो किस प्रदेश से ये नहीं देखना। हम पूरी मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं। किसी भी प्रकार की आपदा में आपको सहयोगी बनकर के सहायता भिजवानी है। चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कहीं आगजनी हो जाए, चाहे कहीं और प्राकृतिक आपदा आ जाए, ये बौद्धों का गुण है। बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य जो लेख लिखा था उसमें इस बात का जिक्र किया। और बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत के बौद्ध भी करुणा और मैत्री के साथ लोगों के कल्याण के लिए काम करें। क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? यह आंदोलन अब एक नए परिवेश में प्रवेश कर रहा है। अपने लक्ष्य की साधना में एक महत्वपूर्ण पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और सारे देश के बौद्ध इस विचार को समझेंगे
तो वो साथ खड़े होंगे। धम्म भूमि कोई संगठन नहीं है, धम्म भूमि का कोई क्षेत्र नहीं है। इस देश के तमाम संगठन जो बौद्ध धर्म के लिए काम करते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम उन सबसे आह्वान करते हैं इस बड़े मुकाम के लिए हम सबको साथ मिलकर के चलना होगा। अपनी पद प्रतिष्ठाएं बरकरार रखते हुए इस आंदोलन में सहभागी बनना होगा, क्योंकि अभी तक वो समस्याएं इसीलिए खड़ी थी कि हमने उनके समाधान के लिए नहीं सोचा। आज हम सोच रहे हैं, हमें जीवन को तराशना है, हमें जीवन को सुंदर बनाना है, हमें कुरीतियों को खत्म करना है, हमें असमानता को खत्म करना है। तो दो चार बातें और करके मैं समापन की ओर आऊंगा। उसके लिए हमारे पास प्रशिक्षण के केंद्र भी तो होने चाहिए। क्या कभी समाज इस बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता कि उसके पास भी सुंदर से प्रशिक्षण स्थल हो? क्या कभी समाज इस बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता कि उसके पास योग्य शिक्षक हो? अभी तक मैं देख रहा था जब भिक्षु बनने की बात आती थी तो पढ़े लिखे लोगों को लगता था ये काम अनपढ़ लोगों का है। लेकिन मैं बता रहा हूं, इस काम का पढ़े लिखे अनपढ़ से कोई सरोकार नहीं है। ये काम तो जिम्मेदार लोगों का है जो नौकरियों से रिटायर हो गए हैं। एक रिटायरमेंट और ले लो, अपना शेष जीवन इस बाबा साहब की बद्ध में भारत की परिसंकल्पना के नाम कर दो। अच्छे अच्छे विहार बना करके, भिक्षु बन करके वहां बैठ करके लोगों के आचरण को सुधारने का काम करो। लेकिन आपको लगेगा कि तो मैं आपको आदेश दे रहा हूं। मेरा कोई आदेश नहीं है, मैं तो आपके सामने एक दृश्य उत्पन्न कर रहा हूं, आवश्यकता को बता रहा हूं। इस देश में भिक्षु बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में है, लेकिन जीवन निर्माण का काम करने वाले चंद ही, मुट्ठी में आने वाले मुट्ठी भर लोग, चंद भिक्षु हैं जो लोगों के स्वरूप को, जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। हमें आवश्यकता है कि हजारों भिक्षु संस्कारों को छोड़ करके, कर्म कांडों से बाहर निकल करके एक ही काम करें, वो केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करें, लोगों को अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, उनके जीवन को बदलने में बुद्ध की शिक्षाएं कहां काम आ सकती हैं, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करें। इस काम का होना बहुत जरूरी था। इस बात को आप लोगों ने समझा। पिछले वर्ष अक्टूबर के अंतिम दिनों में और नवंबर के शुरू के सप्ताह में पास में, यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर दूर बिलासपुर नगर है, वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ सामनेर पवज्जा का। उस सामनेर शिविर को हमने खेतों में किया। ऊपर छत नहीं थी, टेंट था। जब रात को सोते थे, सुबह उठते थे तो टेंट में से पानी टपकता था और हम धूप निकलने तक इंतजार करते थे, कब धूप निकले, कब ये पानी खत्म हो और अगली एक्टिविटी शुरू करें। वहीं से एक विचार ने जन्म लिया कि हमें एक और बहुत बड़े प्रशिक्षण केंद्र की जरूरत है, बनाना चाहिए। मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं अलीगढ़ की टीम को। भले ही मैं अलीगढ़ के लोगों को कई बार बुरा भी कहता हूं, लेकिन सच बात यह है कि जिनको ज्यादा बुरा कहता हूं वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मैंने आप लोगों को कभी बुरा नहीं कहा, इसलिए आपने कोई अच्छा काम भी नहीं किया, क्योंकि जो करता है उसे कहा जाता है। ये बात मैंने
एनसीआर में रखी, यहाँ ज़मीन ढूंढी। उसके बाद आगरा के लोगों को कहा, आगरा के लोग भी तैयार हुए, ज़मीन ढूंढने लगे, वहाँ भी ज़मीन ढूंढ ली। फिर जयपुर का ख्याल आया, जयपुर के लोगों को कहा, उन्होंने ज़मीन दिखाई, यहाँ पर भी ज़मीन देख ली, जयपुर में भी और आगरा में भी। इस मामले में अलीगढ़ के लोगों की मैं तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। आगरा के लोग इंतज़ार करते रहे कब भंते जी आगे बढ़े, हम साथ खड़े हो जाएं। जयपुर के लोग सोचते रहे भंते जी कहाँ आकर के इतने बड़े काम में हमें फंसा रहे हैं। और यहाँ ग्रेटर नोएडा को मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे संपर्क भी सीमित से थे, ना मैं किसी से मिला, ना मैंने कोई ज़्यादा बात की। अलीगढ़ वालों ने तुरंत ज़मीन ढूंढी और कहा जी ये केंद्र तो अलीगढ़ में बनना चाहिए। तो ताली बजाइए। और सबसे बड़ी बात, और ज़मीन भी ऐसी थी, अगर हम चूक जाते तो फिर हाथ में नहीं आने वाली थी। उसका सौदा हो चुका था, बस सुबह और शाम का अंतर था। जरूरत पैसे की थी, रजिस्ट्री तुरंत करवानी थी। तो अलीगढ़ के 5-6 जिम्मेदार धम्मभूमि के कार्यकर्ता आगे आए और अपनी पूंजी दे करके 92 लाख रुपए की जमीन की रजिस्ट्री करवाई। उन्हें मालूम था अगर चूक है तो भंते जी फिर कहीं और निकल जाएंगे। मुझे इस बात को बताते हुए बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि जब लोगों को पता लगा कि कुछ लोगों ने यह काम कर लिया तो हमें भी हाथ बटाना चाहिए। तो एक ही दिन में लगभग 7 लाख रुपया एक मीटिंग में आ गया। जयपुर में चर्चा की तो 16 लाख रुपया वहां आ गया। दिल्ली में चर्चा की तो 10-12 लाख वहां आ गया। तो मुझे लगता कि आधा पैसा तो आ गया है, अभी आधा और आना बाकी है। तो मैं बहुत बड़े सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं। हमने समाज से अपील की है कि 2 गज जमीन दान करें। 2 गज, 1 गज की कीमत 750 रुपया है और 2 गज जमीन की कीमत 1500 रुपया। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध अलंकार बोध ये बात कहते रहे, मैं उन्हीं के शब्दों को अपने माध्यम से दोहरा रहा हूं। जिस समाज के पास रहने की जमीन जगह नहीं, जोतने के लिए जमीन नहीं, लेकिन बौद्धों का एक राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए जब जमीन दान करने की बात आई तो हजारों लोगों को उसमें भागीदार बनने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि हमारे पास ऐसे ऐसे दानदाता भी हैं। इंजीनियर राजपाल सिंह जी आगरा के रहने वाले हैं, उन्होंने 10 लाख रुपया दे दिया है इस काम के लिए। 1-1 लाख देने वाले बहुत लोग बैठे, यहीं बैठे हैं। लेकिन मैं आम आदमी की भागीदारी के लिए बात कर रहा हूं। इस भूमि दान के कार्यक्रम में कोई व्यक्ति 1 गज जमीन भी देना चाहे तो उसे लेनी चाहिए। 2 गज जमीन देता है तो हमारी मांग को पूरा करता है, लेकिन सामर्थ्य के हिसाब से कोई 5 गज, कोई 10 गज, कोई 20 गज, कोई 100 गज जमीन भी दान कर सकता है। आपका अपना स्तर है, आपका अपना साधन है। हम चाहते हैं कि दिसंबर के महीने में अगर उस कर्ज से मुक्त हो जाएं तो फिर इसमें नींव रखने का कार्यक्रम करेंगे और अगले वर्ष का कार्यक्रम हो सकता है कि हम अपने ही संस्थान में करें। ये भारत के बौद्धों का एक बहुत सुंदर केंद्र होगा।
वहाँ एक ध्यान साधना केंद्र होगा जिसमें कम से कम 200 लोग एक साथ बैठ करके साधना कर सकेंगे, और उन सब के लिए रहने के लिए 200 कमरे बना करके हम बहुत सुंदर बौद्ध परंपरा का एक ध्यान साधना केंद्र बनाएंगे। उसी में एक सभागार होगा, एक बुद्ध विहार होगा जो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। उसी में जीवन को तराशने के लिए काम करेंगे। जीवन तराशने पे कोई गलतफहमी में ना रहे। आपके घर में कोई शराबी बन जाए, क्या उपाय करते हो? एक शराबी बनता पूरा परिवार दुखी हो जाता है, लेकिन हम कहेंगे जो भी शराब पीने वाला है उसे साधना में भेजो और वो ठीक होकर के आएगा। आदतें बिगड़ी हैं वहाँ सुधरने लगेंगी, स्वभाव बिगड़े हैं वहाँ अच्छे बनने लगेंगे, व्यवहार जो बिगड़ चुके हैं उनमें अच्छा बनने की संभावना होगी। तो जीवन निर्माण का, जीवन को संवारने का आंदोलन सफल होगा। तो मैं अपील करता हूँ, भूमि दान के इस कार्यक्रम में कोई 2 गज तो कोई 100 गज, जैसा भी सामर्थ्य हो दें। हम उसको एक प्रशस्ति पत्र देंगे। बुद्धलंकार जी दिखा सकते हैं आप लोग। और जो भी व्यक्ति 20 गज जमीन दान करेगा उसका नाम वहाँ पत्थरों पर लिखा जाएगा। ये काम हमें करना है। आज के कार्यक्रम के बाद हम उसी केंद्र की स्थापना के लिए प्रयास शुरू करेंगे। वो दिखा दे, एक बार वहीं से देख लो। ये प्रशस्ति पत्र है, आपके घर में आप इसको लगा सकते हैं। ये प्रमाण होगा कि आपने उस केंद्र के बनने में कुछ गज जमीन का दान किया है। तो ये काम करना है। कोई आज करे, कोई कल करे। अभी कुछ घोषणाएं भी हुई थी। कुरुक्षेत्र से 2 चेक भी आए थे। उपासिका, हाँ सुमन नाम है ना, ये उपासिका सुमन है, कुरुक्षेत्र से। इन्होंने 50,000 रुपये का सहयोग आज दिया है और 51,000 रुपये का दिया है। एक मोलू राम जी है कुरुक्षेत्र से, उन्होंने 50,000 रुपये का चेक दिया है। तो इनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद। 15,000 के दिल्ली के 2 लोग दे करके गए थे। कोई आज ना भी दे सके तो यहां से जाने के बाद दे सकते हो। जब भी मन में आए तब कह सकते हो। इस काम में मैं समझता हूं आप सबके दस्तक होने चाहिए। भले कोई 1 गज जमीन दे, आप 2 गज दे रहे हैं, अपने 2 मित्रों से भी कहें कि तुम भी 2-2 गज दे दो। योगदान आपका ही होगा और भारत के इतिहास में ये बात लिखी जाएगी। जब लोग अपना घर बना रहे थे तो कुछ लोग जीवन निर्माण के लिए 2-2 गज जमीन दान लेकर के इस भारत को पुनः बौद्ध में बनाने के लिए, बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के लिए 2 गज जमीन का दान मांग रहे थे। और ये बात भी लिखी जाएगी, ये जमीन का दान भूस्वामियों से नहीं मांगा। ये जमीन का दान जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है उनसे नहीं मांगा। ये जमीन का दान उनसे मांगा है जिनके पास रहने की कोई जमीन नहीं है। रहने की भले कोई जमीन ना हो, लेकिन जीवन निर्माण के लिए ये काम होना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके दोनों हाथों की तालियां कलम उठा करके इस निर्माण में भी लग जाएं, तो हमारा काम पूरा होगा। अब मैं अपनी बात को विराम की ओर लेके आ रहा हूँ। 2 महत्वपूर्ण काम बच गए। पहला काम, ये कार्यकर्ता आ जाए, हर लाइन में से कार्यकर्ता आ जाए। जिस घोषणा पत्र के लिए आप लोग आए हो, जिस आचार संहिता के लिए आए हो, आज वो आचार संहिता के विमोचन का समय आ गया। जिन लोगों की सहमति थी हमने उन सब के हस्ताक्षर करवाए
इस घोषणा पत्र के अंत में आप लोगों के हस्ताक्षर हैं। जो जयपुर के कार्यक्रम में थे उनके हस्ताक्षर हैं। हमने कहा था कि जो दस्तखत करेगा उसका नाम इस घोषणा पत्र में रहेगा। हमने इस वादे को पूरा किया और आज इसका विमोचन आपके हस्ताक्षरों की गवाही होगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। सभी शांति और धैर्य के साथ इस महान क्षण को, इस गौरवान्वित क्षण को धैर्य के साथ अनुभव करें। ये ऐतिहासिक क्षण एक गवाही है जीवन को श्रेष्ठ बनाने की, बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने की। ये गवाही है जो काम पिछले 68 वर्षों से नहीं हुआ उसका एक नया संकल्प है। अब भी कोई कहे तो कहना कि बौद्धों की आचार संहिता में लिखा था कि बौद्ध लोग हाथ के धागा नहीं बांधते। अभी 10 दिन पूर्व देश में बहस चली कि दीपोदान मनाए या ना मनाए, और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते थे। अगली वर्ष जब आएगा तो कोई पूछेगा कि बौद्ध दीपोदान मनाते नहीं मनाते, तो आप इस दस्तावेज को दिखा करके कहेंगे कि ये बौद्धों का पर्व नहीं है। वैशाख पूर्णिमा आए तो आप गर्व से कहेंगे कि बौद्धों का पर्व है, इसमें लिखा है। धम्मचक्र प्रवर्तन आए तो बताएंगे कि कैसे मनाना है, तो हमें कैसे धम्म कारवां निकालना है। ये सारा दस्तावेज है। और मैं बताऊं, कोई ये ना सोचे कि किसी एक व्यक्ति का विचार है। हमने तो बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को बस एक सुंदर साज सज्जा में पेश किया है। ये मेरा विचार नहीं, चंद भिक्खुओं का विचार नहीं। आज भले ही मंच पर आपको भिक्खु दिख रहे हैं, जब इस पर दस्तखत हुए थे उस दिन 140 से ज्यादा भिक्खु इस समय मौजूद थे, भिक्खुनियां भी थी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम आपकी भागीदारी को पाकर के आशान्वित हुए हैं कि जिस काम की आज तक आवश्यकता थी, आज आप लोगों के प्रयासों से, आपके सहयोग से पूरा हुआ। आप सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए अनंत मंगल कामनाएं।